तो क्या जैसे कि मन इंद्रिय और बुद्धि से परे जब चली जाती है तो फिर क्या अपना ज्ञान वो मृत्यु के बाद भी कर लेती है, जैसे अंतिम समय उसका ज्ञान बना रहता है क्या? मन इंद्रियों और शरीर से परे जब होती है तो तभी उसको अपना होश या ज्ञान बना रहता है? ऐसा प्रश्न था उनका। ये प्रश्न जब 18 चीजों को लेकर के आत्मा निकलती है, मान लो 18 से जैसे मुक्त हो गई तभी वो अपना ज्ञान बना रहेगा उसका आत्मा का जी। मतलब ज्ञान स्वरूप है अपना। इंद्री हो गई, मन हो गया, कर्म इंद्री और बुद्धि, इनको सबको ऐसे कि हम त्याग दिए, अब सिर्फ आत्मा ही रह गई, कोई दूसरा नहीं रह गया, तब क्या हमको वो सपना बना रहेगा मोक्ष में? ऐसा प्रश्न था। ये प्रश्न था संतोष जी का, और संतोष जी का ये भी कहना था कि जब अपना होश बना रहता है तो मुक्ति काहे की। जी संतोष जी। और दूसरा नंबर डॉक्टर साहब का जो प्रश्न था, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि उनका ये कहना है कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में जब बुद्धि सब ऐसे ही प्रश्न किए थे ना, आपको याद आ रहा है कुछ? जब बुद्धि वगैरह जब अगले जन्म में साथ थी, जब अगले जन्म में बुद्धि वगैरह कि जब बुद्धि वगैरह साथ चली जाती है, 18 तत्व साथ जाते हैं, तो अगले जन्म में पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती जबकि बुद्धि साथ रहती है? डॉक्टर साहब का प्रश्न यह था। संतोष जी का प्रश्न था कि जब अपना ज्ञान बना ही रहता है तो मुक्ति कहाँ हुई? तो पहले संतोष जी के प्रश्न का उत्तर लो, उसे कल दे दिया था कि 24 प्रकार के तत्वों से छूटना मुक्ति है, वो भी विजाती पदार्थ जिसको प्रकृति और विकृति कहते हैं। 8 सूक्ष्म प्रकृति और 16 स्थूल जगत, इंद्रियां और स्थूल जगत, इससे छूटकर अपना होश बना रहे, इसी के नाम मुक्ति है। अब प्रश्न आता है कि क्या मोक्ष में अपना होश बना रहेगा? होश हमारा जब स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, क्यों नहीं बना रहेगा? आग की उष्णता नहीं जाती, अग्नि की शीतलता नहीं जाती, जितना मर्जी अग्नि और जल आपस में मिला दो, अलग हो जाएंगे तो अपने अपने स्वभाव में ही रहेंगे। इसी तरह से अपने होश में आना ही मुक्ति है। सबसे बेहोश हो जाना, अपने होश में आ जाना, इसी का नाम मुक्ति है। ये मोक्ष में बना रहता है, इसके अलावा दूसरा और कोई ज्ञान नहीं होता, प्रकृति का ज्ञान नहीं होता। यही मोक्ष है। दूसरा डॉक्टर साहब के प्रश्न का उत्तर है कि जो मृत्यु के बाद जब सब वही रहते हैं तो पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? इसका उत्तर है बुद्धि के अंदर हमारे स्मृति होती है, बुद्धि हमारी स्मृति को कराता है। अब आज ही देखो, सुबह से शाम तक क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने बोला, क्या क्या आपने सुना, क्या क्या आपने किया, आज का ही नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? इसका ये कारण है
भूले बैठे हो आज का ही। जो सूक्ष्म विचार हैं, सूक्ष्म कर्म हैं, वो तो भूल गए, वो तो याद कराने पे भी आप नहीं कर पाओगे। जो स्थूल आपने किया हुआ है वो भी भूले बैठे हो अभी। लेकिन आज के विषय में यदि आपको कोई याद कराए तो आ भी सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं आपको स्मृति में आ ही जाए। बड़ी मुश्किल से आप उसको याद करोगे, हाँ आज ऐसे हुआ था। लेकिन अभी क्या है, वो सब दबा पड़ा है। सारा दिन के दिनचर्या का जितने भी आपके क्रियाकलाप है सब बुद्धि के अंदर दबे पड़े हैं। एक माहौल मिलने पर जो बुद्धि के अंदर दबा पड़ा है वो स्मृति के द्वारा प्रकट होता है। जा रहे हो, गलती से तैयार हो रहे हो, हाथ में चाबी लिए गाड़ी की, उठा कर रख दिए, 1 मिनट बाद ही आप उसको ढूंढते फिरते रहते हो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। फिर आप याद करते हो बुद्धि से, बुद्धि पे बल देते हो कहाँ गई। फिर याद आता, हाँ यहाँ मैंने रखा था शायद। तो ये क्या है, स्मृति में आ गई। बाकी सब स्मृति में आई ही नहीं, सब छुप गई। इसी तरह से जब आप जन्म लेते हो तो ऐसी परिस्थिति वहां होती ही नहीं। पूर्व जन्म की कि कोई आपको स्मृति कराए, यानी याद कराए। याद कराने वाला याद तभी करा सकता है जब उसको भी आपने जो कुछ भी किया हुआ है आप भूले हो, वो याद करा दे। या कोई ऐसा दिख जाए कोई जिसके द्वारा आपकी स्मृति आ जाए। तो अब क्या होता है, पूर्व जन्म की स्मृति विस्मृत हो जाती है। विस्मृत हो जाने के कारण से ऐसा कोई माहौल भी नहीं बन पा रहा है कि उस माहौल के द्वारा ही आपको आपकी स्मृति आ जाए। जैसे आज किसी आदमी को आपने देखा, उसको देखे तो हो, अब उसको पहचान नहीं पा रहे हो। अपने स्मृति पे बल दे रहे हो, बुद्धि पे बल दे रहे हो कि मैंने तुम्हें कहीं देखा तो है, देखा है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये है क्या? ये है विस्मृत हुआ। वो जो संस्कार है वो विस्मृत हुआ पड़ा है। जब अगले ने आपको याद करे, आप फला जगह हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, याद करो हम आप यहाँ मिले थे, ऐसे ऐसे मिले थे। अब उसने आपको वहाँ के हालात को बयान किया, उसके आधार पर आपकी स्मृति आ गई। और स्मृति आते तब आपने पहचान लिया, हाँ बिल्कुल सही। तो जो हमारे अंदर छुपी रहती है, याद नहीं आ पाती, बहुत सी चीज़ें आपके जीवन की हैं। अगर आपने लाखों चीज़ें ऐसे हैं कि आप भूले बैठे हो इसी जीवन के, कल के ही, परसों के ही, कल के ही आप लगा लो कि आपने क्या क्या किया, तो आप बयान नहीं कर सकते। सारा दिन का लगा लो तो आप बयान नहीं कर सकते। क्या क्या शब्द आज बोले हो आप बयान नहीं कर सकते।
क्योंकि वो विस्मृत हो गया। परमात्मा ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है कि अगर ये विस्मृत ना हो जाए ना तो प्राणी पागल हो जाए। अब जैसे किसी का कोई चीज खो गया, उस समय बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो विस्मृत हो जाता है तो उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है ना खोने का, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि भूलने की कला ये परमात्मा ने दिया हुआ है। तो इसलिए जब जन्म होता है तो पूर्व की स्मृति नहीं रहती। ध्यान रखना, कुछ काल तक जैसे आप पेट के गर्भ, माँ के गर्भ में हो, तो वहाँ जो स्वप्न देख रहे हो वो सब वहाँ की स्मृति है। बच्चा पैदा होता है, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, कुछ चीज़ें उसकी स्मृति में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का जब संस्कार जब पड़ता है तो वहाँ का विस्मृत हो जाता है। स्मृति और विस्मृति बस इतना ही है कि आगे आगे का जितना संस्कार पड़ता रहेगा, पुराना उस के अंदर दबता रहेगा और उसको आप भूलते रहोगे। बहुत ही अगर तीव्र आघात हुआ हो तो वो जल्दी नहीं भूलता। तो इसी तरह से याद ना रहने का कारण है। किसी किसी बच्चे को देखिए, अगर वहाँ का माहौल से न दबाया गया, नया जो जन्म हुआ है, वहाँ के वातावरण से अगर अनभिक्ष रहा तो उसकी स्मृति बनी रहती है, क्योंकि नया तो उसको कुछ आया नहीं, पुरानी उसमें आई है, लेकिन धीरे धीरे भूल जाता है। यही कारण है कि हमारे को पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। हरिओम। वही चीजें स्मृति में होती है गुरुजी। जनरली तो सब कुछ भूल जाता है गुरुजी, ज्यादातर 80-90% सब भूल ही गया है। कुछ घटनाएं याद रहती हैं तो कुछ ज्यादा बहुत याद नहीं रहता है गुरुजी। जी जी, ऐसा गुरुजी होता है जी। हमको भी ऐसा हो गया गुरुजी, बहुत कम ही याद रह गया है। बिल्कुल। इसी और देखो, पूर्व जन्म तो कई महीने की कहानी हो गई, गर्भ में होते हुए भी है ना, जब पेट से निकलते हो जैसा हम निकलते हैं, तब यहाँ की भी कहानी याद नहीं रहती है कि नहीं। पूर्व जन्म तो बड़ी पुरानी बात हो गई। तो ये सब अगर विस्मृति ना हो ना तो इंसान खुद पागल हो जाए। परमात्मा ने बहुत अच्छी कला दिया है भूलने की। अब और देखिए आप, किसी का कोई पिता, पति, बेटा बिछड़ गया या हादसे में चला गया, तो कब तक कोई याद करेगा? कोई 2 दिन रोएगा, कोई 4 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीना, कोई 6 महीना, कोई साल, कोई 2 साल। धीरे धीरे वो विस्मृत होने लग जाता है ना। लेकिन जब वो स्मृति आती है ना तो कितना कष्टदायी होता है, कितना तकलीफ होती है। अगर ये 24 घंटे स्मृति बनी रहे फिर क्या होगा? वो तो जीते जी खत्म, मर गया। किसके? उसकी याद में जो चला गया। तो परमात्मा यही काम करते हैं कि धीरे धीरे विस्मृत करा देते हैं, जिससे वो अपना जीवन को साधारण तौर पे फिर जीने लग जाए। बड़ी अच्छी व्यवस्था ईश्वर की
बहुत अच्छा न्याय है, हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन परमात्मा ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा। हरि ओम। आप जब भी खाली रहते हो, जब भी अपने काम पे रहते हो, काम अपना करो। मोबाइल आपके पास रहता है ना, ये तो रहता है। आपकी जेब में रहता है ना। आपके मोबाइल के अंदर यूट्यूब भी होगा, और इतने जी वीडियो आपके पास गई हुई है। कभी भी खाली बैठो तो अकेला मत बैठो। उस समय आपका घर का, परिवार का, समाज का जंजाल ही आएगा। जितना जंजाल आएगा उतना आप उसमें फंसते जाओगे, उसकी याद करते जाओगे, तो इधर का विस्मृत होता जाएगा, उधर का स्मृत होने लग जाएगी। अब इधर का जो आपने साफ सफाई किया था, इधर वहाँ का कूड़ा इधर फिर आने लग जाएगा। जो कूड़ा आएगा तो ये तो छिप जाएगा आपका अध्यात्म। इससे अच्छा है आप अपना मोबाइल पे यूट्यूब चला लिया करो। कोई जरूरी नहीं हमारा वीडियो सुनो, किसी का भी सत्संग का या ज्ञान की चर्चा का, अब उसको सुनने लग जाया करो। तो उससे क्या है कि आपका ये जो संस्कार है आपका वास नहीं होने पाएगा, समाप्त नहीं होगा, जुड़ेगा, तो आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी। अगर आप उसी विषयों का ही चिंता करते रहेंगे, उसी का चिंतन करते रहेंगे, उसी के विषय में बातें करोगे, उसी को सबको देखोगे, तो क्या होगा? तो वही तो होगा जो चाह रहे हो, वही तो हो रहा है जो देखोगे। एक चीज और देखिए, आज का रहस्य सुनो। हम, आप या कोई भी जहां जहां जाते हो ना, वहीं का रस लेने लग जाते हो। जहां वार्तालाप करते हो ना, उसी वार्तालाप में हम डूब जाते हैं, वहीं का रस लेते हैं। हमेशा जहां भी रहते हो, वहीं का सुख, वहीं का दुख, और वहीं के विषय में वहीं का संस्कार बनता रहता है, वही याद बढ़ती रहती है। जहां भी जाओगे, बिना सुख के लिए तो आप जाओगे नहीं। कहीं भी जाओगे, धन कमाने जाओगे, वहां भी सुख के लिए जाओगे। परिवार में बैठोगे, वहां भी सुख के लिए बैठोगे। अखबार पढ़ोगे तो वहां भी सुख के लिए। टीवी के सामने बैठोगे, वहां भी सुख के लिए। भोजन करोगे, वहां भी सुख के लिए। पानी पियोगे, वहां भी सुख के लिए। घर से निकल के पार्क में जाओगे, वहां भी सुख के लिए। दुकान पे जाओगे, वहां भी सुख के लिए। पैसा कमाओगे, कमाने का सुख है ना। कुछ भी करोगे, सुख के लिए ही जाओगे। जब सुख के लिए ही जाओगे तो सुख की ही तो स्मृति बनती रहेगी ना। देखिए, सुख के लिए जाओगे, वहां कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहां दुख मिलने लग जाता है। तो हम सब जहां जाते हैं, सुख और दुख इकट्ठा करते रहते हैं। सुख और दुख, इससे हटके हम दुनिया में कुछ करते ही नहीं, कभी भी, कहीं भी। कोई भी बच्चे से लेके बूढ़े तक, मृत्युशैया तक कोई पड़ा है तो दुख और सुख के लिए। कहीं बैठ के मनोरंजन करते हैं तो वो भी दुख सुख के लिए।
किसी यार दोस्त से मिलते हैं तो भी सुख के लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई कार्य नहीं है। व्यापार पे जाते हो सुख के लिए, आप किसी तरफ आपकी दृष्टि इधर उधर उठती है, रूप को देखते हो तो ये भी सुख के लिए ही, यही तो तलाश है ना। तो आप यहां सब जगह सुख ढूंढ रहे हो, आप कौन से दलदल में फंसे पड़े हो? दलदल में फंसे पड़े हो, उसमें दुख है ये तो समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए आपकी दृष्टि इधर न रहे, आपके कान इधर न रहें, आपका भाव इधर न रहे, उसको थोड़ा सा मोड़ के रखो। कुछ संत जन इसीलिए नाम देते हैं, माला ले लो भाई, अपना नाम रटते रहो, माला फेरते रहो। क्यों? इसीलिए ना, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जो हमारी कौवे की जो आंख है ना, गिद्ध की जो आंख है इधर उधर झांकने की, इधर उधर दृष्टि विषयों में ना जाए। जो हमारी वाणी से अब शब्द निकलते हैं, अब शब्द ना निकले, इसीलिए कुछ गुरुजन माला देते हैं, नाम जपने के बोलते हैं, जपते रहो भाई। तो आपके पास तो न तो हमने माला दिया और ना हमने नाम दिया, आपको कैसे बांधे हम? आपको बांधने के लिए हमने वीडियो दिया। जो भी इच्छा करे उस विषय को आपस में से ले लो, जिस विषय की भी आपके अंदर जिज्ञासा हो आप खोल लिए, आप काम भी करते रहो, कान से सुनते रहो, सुनते रहोगे तो आपके अंदर रुचि पैदा होती रहेगी। विषयों का जो जहर है आपके ऊपर आने नहीं पाएगा। एक दिन कहा नहीं था आपसे कि जब डसे विषय का विस्तर, हरि नाम जड़ी चबा। ये तो बूटी है आपके पास ना, आपके मोबाइल के अंदर ही है। नहीं याद रखते कोई बात नहीं, हमारे बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हो कोई बात नहीं, जो बताया गया है वो याद नहीं रहता कोई बात नहीं, वीडियो तो है उसको चला लो, कुछ तो आपके कान के अंदर जाएगा, कुछ तो असर पड़ेगा। 1 घंटा सुनेंगे, 2-4 शब्द तो आपके कानों के अंदर पहुंचेगा जो आपको उधर से मोड़ देगा, खींच लेगा इधर। इस तरह से आप करो ना, करते रहो, अपने आप को संभाल लो। हरिओम। सुख ही पूजा करती है गुरु जी, दुख या बवाल से दूर रहना चाहती है। जहाँ पर कोई लफड़े हो या कुछ टेंशन हो तो वो अपने को एकदम, जैसे हम भी किसी उसमें नहीं फंसना चाहते, एकदम एकांत बास और मस्त रहना चाहते हैं। किसी मतलब दूर पब्लिक से एकदम, या किसी जहाँ सुख मिले वही, जहाँ आनंद और प्रेम हो वही ये जाना चाहती है गुरु जी। इसका अपना स्वभाव है गुरु जी, और धीरे धीरे अपने को सिकोड़ना चाहती है, चीजों से बचाना चाहती है। वो चीजें एकदम छूटती चली जा रही है गुरु जी। जी देखिए, ये ऐसा हुआ भी सबको, जितने भी 84 तक की बात है, चाहे किसी भी जोनी के अंदर हम आप हैं, कोई भी जोनी है, सब में आत्माएं हैं। आत्मा का एक ही स्वभाव है, दो है ही नहीं। उसका स्वभाव सुख की चाहत है बस, और कुछ भी नहीं। सुख की चाहत, सुख की चाहत के लिए ही संसार में सब कुछ करता है। लेकिन सुख की चाहत में वो फंस जाता कहीं कहीं,
उसके बदले में सुख आने के बदले में उसको दुख मिलने लग जाता है। जब दुख मिलने लग जाता है तो वहां से भागना चाहता है, क्योंकि ये डिमांड तो उसकी है ही नहीं। हम सब की ये डिमांड नहीं है दुख, हम सब की डिमांड सुख है। कीट पतंग, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको एक ही तलाश, सुख। चाहे शब्द का सुख हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो। ये 5 सुख तो सबको चाहिए, लेकिन मनुष्य को एक विशेष सुख और चाहिए होता है, सम्मान का सुख। मनुष्य जो है एक सम्मान का सुख उसको और चाहिए होता है। और लग गया, 5 तो थे ही, 5 शत्रु तो थे ही, छठा मनुष्य के अंदर और लग गया, सम्मान का। जी गुरु जी, होता है सर। 7वां सुख और एक उसने इकट्ठा कर लिया। शब्द रस रूप गंध स्पर्श का तो है ही है, सम्मान का तो है ही है। अब वो जो सैकड़ों पीढ़ी का जो ठेका ले लिया ना, कि सैकड़ों पीढ़ी तक का हमारे पास साधन संपन्न हो जाए, एक वो और दुखी हो गया वहां से। काश अगर ये दुख ना हो ना, आगे पीढ़ी के लिए इकट्ठा ना करने का इसके अंदर चाहत ना हो ना, तो शायद काफी दुख हट जाए। पशु पक्षी में या और किसी जोनियों में ऐसा नहीं है। उनको नहीं है कि वे हम 10-20 साल या 100-200 साल के लिए इकट्ठा करें या 10-20 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करें, उनमें नहीं है। उनमें तो इतना है, भूख लगी तो जितना पेट में गया उतना डाल लिए, उसके बाद में उधर मुख भी नहीं करना, चलते बने। एक दिन कहानी सुनाया था ना, कहीं चीनी की बोरी पड़ी रही, या गेहूं की लगा लो या चावल की लगा लो, जो मर्जी लगा लो, चींटी आई, खाई, एक आध दाना ली और चलती बनी। पक्षी आए, अपना उसको चुगे, पेट भरा और उड़ गए। पशु आए, वो भी खाए, पेट भरा, वो भी चलते बने। और मनुष्य आ गया भाई इतने में। मनुष्य आया, जितना खाया गया खाया, उसके बाद में बोरी को कंधे पे उठाया और लेके चलता बना। बताओ, खाया भी और पूरा बोरा लेके चलता बना। ये जो है ना, इससे ज्यादा दुख है। खाने पीने से इतना दुख है नहीं, लेकिन ये जो हवस है ये बहुत खतरनाक है। और दूसरा जो सम्मान का, बहुत इसी से दुख है। तो कहने का तात्पर्य, सुख की तलाश में जाता है, दुख की गठरी बांध के लेके चल देता है। अब इसी के लिए समाधि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जहां सुख ही सुख हो, दुख ना हो, तो वहां सुख ही सुख है, वहां दुख है ही नहीं। तो जहां लेस मात्र सुख नहीं, दुख नहीं है, और अनंत सुख है, जितना उसमें प्रवेश करेगा उतना सुख बढ़ता जाएगा। बस इसीलिए इन सब से छूट के समाधि में जाना है। हरिओम। समाधि की प्राप्ति आसान है, बहुत आसान है, लेकिन
ये जो बाहर का जो सुख जहाँ ढूंढ रहे हो ना, ये सारे प्रपंच, ये छोड़ना मुश्किल है। समाधि है क्या? इसको छोड़ दो, समाधि लग गई। यही तो समाधि है ना। अब इसको छोड़ नहीं पाते, वहां भी आप जाके ना, वहां भी विचारों में खो जाते हो, और जबकि सबसे छूटना समाधि है और छूट नहीं पाते। यही तो है ना समाधि। अंदर भी पकड़ते हो, पकड़ने की आदत जाती नहीं। हमारी आदत पकड़ने की पड़ी है, कुछ न कुछ। किसको? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, हवा, पानी, आग, मिट्टी, फल, अन्न, पैसा, मकान, दुकान, परिवार, समाज, ये पकड़ने की आदत है ना। वहां तो उलट है, वहां पकड़ना नहीं है, सब छोड़ रहा है, छोड़ा जाता नहीं। तो मिले कैसे? कठिनाई छोड़ने की है भाई। आप कसम खा लो, कसम खा के बैठो, ध्यान रखना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें क्या है? प्रत्याहार है क्या? सबसे हटना है। एक प्रकार का कसम है, कसम, कसम खाना है वहां कि हमें किसी के चिंतन विषय आएगा उसका चिंतन नहीं करना। तो वह नहीं हो जाता। अगर वो हो जाए तो हो गया काम। छोड़ा नहीं जा रहा हमसे, नहीं छोड़ा जा रहा भाई। समाधि में भी कुछ न कुछ चलता रहता भाई। जगत छूट जाए, समाधि मिली मिली है, मोक्ष मिला मिला है। उसके मिलने में देरी नहीं है, इसके छोड़ने में देरी है। यही करना है। निद्रा मिलने में कितनी देरी लगती है भाई, आप बताइए ना। निद्रा जब छोड़ते हो तभी तो निद्रा आती है। ये कुछ विचार करते रहो, निद्रा नहीं आएगी। सोचते रहो, निद्रा आएगी नहीं। इसी तरह से कुछ सोचते रहो कि समाधि लगेगी नहीं। जैसे सब कुछ छोड़ दो निद्रा आ जाएगी, वैसे सब कुछ छोड़ दो समाधि आ जाएगी। छोड़ना कठिन है बस। ओम शांति शांति शांति। ओम।